हरियाली तोती वो सारे फल टोकरी में भरकर वहाँ से चली जाती है। नदी के पास कौवों का परिवार आराम कर रहा था। जैसे ही हरियाली वहाँ से गुजरती है तो उसके फल नीचे गिर जाते हैं। कालू जी, ये फलों की बारिश कहाँ से हुई? गोरी कव्वे, कालू कव्वे, ये सारे फल मेरी टोकरी से गिरे हैं, इन्हें आप छूना भी मत। कालू जी, देख क्या रहे हो? जल्दी जल्दी से फल इकट्ठे कर लो। फिर वो दोनों कौवे जमीन से सारे फल इकट्ठा कर लेते हैं। आप दोनों ये फल मुझे दे दें, मैं बड़ी दूर से लेकर आ रही हूँ। आप ऐसे मेरे फल नहीं ले सकते। चुप कर जा हरियाली, हमें तो जमीन पे पड़े मिले हैं, तेरी टोकरी से नहीं छीने। अब ये पूरे फल हमारे हैं, तू भाग यहाँ से। नहीं नहीं, मैं अपने फल तुमको नहीं ले जाने दूंगी। ये कहकर हरियाली कालू से अपने फल लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी गौरी कव्वी हरियाली को जोर से धक्का मारती है और वो तो पीछे पत्थर पर जा गिरती है। गोरी, खून खून, हरियाली के सर से तो खून बह रहा है। कालू जी, मैंने तो आराम से धक्का मारा था, मुझे क्या पता था ये पत्थर पे जा गिरेगी। जालमो, मैं तो अब नहीं बचने वाली, लेकिन मेरा मिट्ठू तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा जिंदा। इतना कहते ही हरियाली की सांसें तो रुक जाती हैं। गोरी, ये तो मर गई, अब हमारा क्या होगा? वो मोटी चोंच का मिट्ठू हमें छोड़ेगा नहीं। कालू, हमें कोई यहाँ देखे उससे पहले भाग जाते हैं, जल्दी चलो। हाँ गोरी, तुम सही कहती हो, अगर मिट्ठू तोता आ गया तो बहुत समस्या हो जाएगी। गोरी कालू ऐसे हरियाली को मरा छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वो तो अपने घर में जाकर छुप जाते हैं। मिट्ठू तोता ढूंढता ढूंढता हरियाली के पास पहुँच जाता है। हरियाली, हरियाली उठो, आंखें खोलो, मैं आपके लिए लाल लाल मिर्ची लेकर आया हूँ। मिट्ठू तोते, हरियाली बहन अब मर चुकी है, वो अपनी आंखें कभी नहीं खोलेंगी। चिड़िया बहन, मैं पापा बनने वाला था, हमारा बच्चा आने वाला था इस दुनिया में, लेकिन अब सब खत्म हो गया। मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी पत्नी को मारा है। मिट्ठू तोते, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस एक बार उस हत्यारे का पता चल जाए, हम सब मिलकर सजा देंगे उसे, आप चिंता ना करें। हाँ हाँ, उस जालिम को इस जंगल में जिंदा नहीं रहने देंगे, बस एक बार पता चल जाए वो कौन है। इस तरह से मिट्ठू को समझाते हुए सभी पक्षी हरियाली तोती के हत्यारे की खोज करते हैं। वो पूरे जंगल में पूछताछ करते हैं कि किसने हरियाली का कत्ल किया। गोरी, अब तुम नहीं बचने वाली। कबूतर, मिठू और चील सब पक्षी हरियाली के हत्यारे को खोज रहे हैं, सब बहुत गुस्से में हैं। कालू, ये क्या बोल रहे हो? मैंने अकेले ने नहीं मारा हरियाली को, उस समय तुम भी मेरे साथ थे, तो बचोगे तो तुम भी नहीं। गोरी, मैं तो चुपचाप फलों की टोकरी लेकर खड़ा था, हरियाली को तुमने जोर से धक्का मारा और वो बेचारी पत्थर पे जा गिरी। तुम ही तोते की पत्नी की हत्यारन हो। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे, तभी रानो चिड़िया उनकी सारी बातें सुन लेती है। तो मेरा शक सही था, आपने ही बेचारी हरियाली को मार दिया। मुझे पता था तुम दोनों ही आज सुबह नदी पर बैठे थे, लेकिन जरा से फलों के लिए किसी की जान लोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आप दोनों तो बहुत बुरे हो। चिड़िया, चिड़िया प्लीज, ये बात किसी को न बताना, वरना वो सब हमें जान से मार देंगे और मैं मरना नहीं चाहता। हाँ चिड़िया बहन, मैं जग्गू बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने बस हरियाली को जरा सा धक्का मारा था, मुझे क्या पता था उसकी जान ही चली जाएगी। प्लीज चिड़िया, मुझे बचा लो, बस इस बार बचा लो। आज के बाद मैं बहुत अच्छी पक्षी बनकर रहूंगी। गोरी, मैं समझ सकती हूँ कि ये सब गलती से हुआ, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन गलती से भी अगर किसी को पता चल गया तो आपका मरना तय है। आखिर आपने अनजाने में ही सही, लेकिन 2 पक्षियों की जान ली है। बेचारे मिट्ठू तोते का तो घर ही बर्बाद हो गया। ये कहते
कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन मिट्ठू तोता और कबूतर अभी भी हरियाली के कातिल को ढूंढ रहे थे। वो चुप नहीं बैठे थे। मिट्ठू तोते, तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी क्या जो हरियाली से जलता हो? नहीं कबूतर, मेरी किसी से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। वो सब ऐसे बातें कर रहे थे, तभी पास में ही खेल रहे जग्गू और कबूतर के बेटे में झगड़ा हो जाता है और जग्गू कौवा कहता है, बुलबुला, तू मेरी मम्मा को नहीं जानता, उन्होंने हरियाली आंटी को मार दिया। अगर मैंने तेरी शिकायत मम्मा से की तो वो तुझे भी मार देंगी। जग्गू के मुंह से ये बात सुनते ही मिट्ठू तोते का तो खून खोल जाता है और डंडा लेकर भागा गोरी के घर आता है और डंडा लेकर भागा भागा गोरी के घर जाता है। बाकी सभी पक्षी भी गोरी के दरवाजे को जोर जोर से बजा रहे थे। गोरी की बच्ची, बाहर निकल, बाहर निकल, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी पत्नी और बच्चे को क्यों मारा? कालू जी, मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती। गोरी, अब तो हमें ऊपर वाला ही बचा सकता है। वो दोनों ऐसे घर के अंदर चुपचाप बैठे हुए थे, तभी चील दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर ले आती है और सभी पक्षी मिलकर गोरी कौवी की खूब पिटाई करते हैं। छोड़ दे मुझे, मत मारो, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं माफी मांगती हूँ आप सबसे। गोरी, तुम्हारे माफी मांगने से मेरी पत्नी और बच्चे क्या वापस आ सकते हैं? नहीं ना, इसीलिए तुम्हें सजा तो देनी होगी। हाँ, तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की जो तुम्हें माफ कर दिया जाए। तुमने दो बेकसूरों की जान ली है, अब तो तुम्हें भी हरियाली की तरह मरना ही होगा, तभी जाकर हरियाली की आत्मा को शांति मिलेगी। कबूतर, मिट्ठू, इस कालू कौवे को भी मारे, ये भी बराबर का हकदार है। अगर उस दिन गोरी को जरा धमकाता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। चील की यह बात सुनकर वो सब कालू कौवे को भी खूब पीटते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी की तो वही मौत हो जाती है। चिड़िया भी भागी भागी उनके पास आती है। चिड़िया, मार दिया मेरी गोरी को, अब मैं कैसे जिंदा रहूँगा? कालू भैया, ये तो एक दिन होना ही था। आखिर आप कब तक सच्चाई को छुपाते? एक ना एक दिन सबको पता चलना ही था। पूरे जंगल में साज सजावट और चहल पहल मच रही थी, क्योंकि दीपावली का त्योहार नजदीक जो आ गया था। कालू जी, आप ये मिट्टी के बर्तन बनाना बंद कर दें और कोई दूसरा काम शुरू करें। क्यों गोरी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ये काम मेरे दादा परदादा से चलता आ रहा है, फिर मैं क्यों ना करूं? और दिवाली के दिनों में ही तो 4 पैसे कमते हैं। हाँ, सही कहा, 4 पैसे ही कमते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जिससे हमारी दिवाली भी अच्छे से नहीं बन पाती। तो आप ही बता दें कुछ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे ज्यादा रुपए कमे? मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपकी कमाई डबल तिबल हो जाएगी। फिर गोरी कौवी कालू को अपना आइडिया बता देती है। आप बस एक काम करें, जैसे ही पक्षी उन्हें पानी में धोएंगे तो वापस से मिट्टी बन जाएंगे और वो फिर से खरीदेंगे, तो हो गई ना हमारी डबल कमाई। गोरी, एक और आइडिया आया है, क्यों ना मैं रेत की मिट्टी से पटाखे बनाकर बेचूं? पूरे जंगल में किसी के पास नहीं है, हमारे नकली पटाखे खूब बेचेंगे। ऐसे बातें कर कालू कौवा मिट्टी के पटाखे बनाता है और गोरी कौवी रेती मिट्टी से दिए। इस तरह से सुबह हो जाती है। वो अगले दिन अपने घर के बाहर छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। देखना कालू जी, पूरे जंगल में किसी की दुकान पे पटाखे नहीं हैं, बस हमारे पास हैं, तो सारे पक्षी भागे भागे आएंगे। हाँ गोरी, और उन्हें क्या पता, इन पटाखों में बारूद तो है ही नहीं, मिट्टी है मिट्टी। चुप कर जाओ कालू, और वो देखें, कबूतर हमारी दुकान पे आ रहा है। कालू गोरी, पूरे जंगल के चक्कर लगा दिए मैंने, किंतु कहीं भी पटाखे नहीं दिखे। आपने पटाखे की दुकान खोलकर बहुत अच्छा किया। कबूतर, बिना पटाखों के भी दिवाली मनाई जाती है भला, इसीलिए बड़े छुपते छुपाते हम ये पटाखे
लेकर आए हैं, स्पेशल अपने जंगल के पक्षियों के लिए। बहुत सही किया तुम दोनों ने, वरना मेरा बेटा मेरा सर खा जाता अगर आज उसके लिए मैं पटाखे लेकर नहीं जाता। तो अब जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या लेना है तुम्हें, दिए भी हैं मेरे पास। 1 डिब्बी अनार और 2 डिब्बी फुलझड़िया और 2 दर्जन दिए दे दो। क्या कबूतर, महल जितना बड़ा घर है तुम्हारा और दिए बस 2 दर्जन? कम से कम 5 दर्जन दिए लो, जिससे तुम्हारा घर जगमगा जाए। ठीक है 5 दर्जन दिए दे दो, साल में 1 बार दिवाली आती है, अच्छे से मनाऊंगा। फिर कालू कौवा कबूतर का सामान थैले में डालकर उसे दे देता है। ये लो कबूतर, अच्छे से लेकर जाना और आपका सामान पूरा 2000 रुपए का है। क्या कहा गौरी, 2000 रुपए? मैंने पटाखे लिए हैं, कोई सोने का हार नहीं खरीदा। कबूतर, 500 के दिए और 1500 के पटाखे, अगर नहीं लेना तो मत लो, इससे ज्यादा सस्ता हम नहीं देंगे। हाँ कबूतर, 1 अनार पर बस 10 रुपए बचा रहे हैं हम, ज्यादा नहीं खा रहे, बड़ी मुश्किल से तो लाए हैं ये पटाखे। ठीक है ले लो 2000 रुपए। वैसे भी अब सामान पैक करवा लिया है तो मैं कहाँ घूमूंगा। फिर कबूतर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। गौरी कालू तो बहुत खुश हो रहे थे। देखा कालू, आपने कैसे उस कबूतर को बुद्धू बनाकर 2000 रुपए कमा लिए मैंने। हाँ गौरी, अब तो दिवाली तक खूब कमाई होने वाली है, सब आपके तेज दिमाग का कमाल है। इसी तरह से पूरे दिन कालू गौरी की बिक्री बहुत अच्छी होती है। एक दिन हरी तोती और रानो चिड़िया उसकी दुकान पर आती हैं। आओ चिड़िया और हरी तोती, सब कुछ मिलेगा हमारी दुकान पर। वाह कालू गौरी, इस बार आपने दिए के साथ पटाखे बेचने शुरू कर दिए। हाँ चिड़िया, आप बताओ क्या क्या चाहिए। गौरी, दिए किस रेट दिए हैं? हरी तोती, 100 रुपए के 1 दर्जन, बताओ कितने दर्जन दूं? मुझे 2 दर्जन दिए और 1 पैकेट चक्री की दे दो। मुझे भी 2 दर्जन दिए ही दे दो और चक्री भी। फिर गौरी कव्वी उन्हें सामान दे देती है, वो पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। वाह गौरी जी, अब तक की पूरी कमाई 50,000 हो गई। कालू, कल दिवाली है, असली कमाई तो कल होने वाली है, यहाँ सब मैं देख लूंगी, आप जाकर पक्के दिए बनाएं। असली कमाई तो कल रात को होगी, जब जल्दी जल्दी में पक्षी हमारे महंगे दिए खरीदेंगे। सही कहा गौरी, ढेर सारे दिए बनाने हैं, मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू कौवा दिए बनाने चला जाता है। गौरी कव्वी खूब मस्का लगाकर अपने मिट्टी से बने पटाखे बेचती है। कुक्कू बेटे, ये चक्री ले जाएं और घर के बाहर जलाएं, मैं तब तक दियों में तेल करती हूँ। मम्मा आप मेरे लिए फुलझड़ी नहीं लाई, मैं अपने दोस्तों को क्या दिखाऊंगा। ऐसे कहते हुए कुक्कू चक्री लेकर बाहर आता है। वहाँ कबूतर का बेटा बुलबुला बाकी पक्षियों के साथ बैठा था। अरे वाह दोस्तों, हम सबके पास पटाखे हैं, बड़ा मजा आएगा। कुकू, पहले तुम अपनी चक्री जलाओ, उसके बाद मैं अपना अनार जलाऊंगा। फिर कुक्कू अपनी चक्री जलाता है। वो कई बार माचिस जलाता है, लेकिन वो चक्री तो बेकार थी, इसलिए बस धुआं देकर ही बंद हो जाती है। कुक्कू, तेरी चक्री तो खराब है, अब देख मैं अपना अनार जलाता हूँ, मेरे पापा लाए थे कालू अंकल की दुकान से। फिर बुलबुला अपना अनार जमीन पर रखता है। लाख कोशिशों के बाद भी अनार नहीं जलता। जग्गू, तुम्हारे पापा का सब खराब है, एक भी पटाखा नहीं जल रहा, कुक्कू की चक्री भी नहीं जली और मेरा अनार भी। अरे बुलबुला, मेरे पापा थोड़े ना ये सब घर बनाते हैं जो तुम मेरे पापा के बारे में बोल रहे हो, अगर अब के बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। फिर जग्गू और बुलबुले में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। इधर चिड़िया जैसे ही मिट्टी के दिए पानी में डालती है तो वो मिट्टी घुल जाती है। अरे सारे दिए तो पानी में धुल गए, अब और दिए लाने होंगे, वरना दिवाली कैसे मनाऊंगी। जग्गू, बुलबुले, आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? कबूतर अंकल, आप पटाखे कालू अंकल की दुकान से लाए थे और देखो एक भी पटाखा नहीं जला। जग्गू के पापा ने हम सबको खराब पटाखे दे दिए। ये बात सुनकर कबूतर अनार तोड़कर देखता है तो चौंक जाता है। तभी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। ये अनार तो मिट्टी का है, फिर ये जलेगा क्यों? और कुक्कू, तुम्हारी चक्री भी मिट्टी से भरी पड़ी है, तो ये कैसे घूमेगी? कबूतर भैया, दिए भी पानी में डालते ही घुल गए। मैं तो जा रहा हूँ कालू से अपने पैसे वापस लेने,
उसने हम सबको मिट्टी के दिए और पटाखे बेचकर लूटा है। फिर वो दोनों कालू की दुकान पर चले जाते हैं। नास पीटो, कैसे दिए बेचते हो? पानी में भिगोते ही मिट्टी बन गई, मेरे पैसे वापस करो। बूढ़ी पक्षी, अब दिए मिट्टी बन गए तो हम क्या करें? और दिए खरीद लो, इस बार पक्के बना के लाए हैं, एक भी दिया खराब नहीं होगा। मेरे उन्हीं पैसों के बदले दिए देने होंगे तुम्हें। एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से कमाती हूँ, ये छोटा मोटा खिलौने का सामान बेचकर। चल भाग यहाँ से, आई बड़ी बदले में लेने दिए, चाहती है या मैं खुद भगाऊं? बेड़ा गर्क हो तुम दोनों का, मेरी हाय लगेगी। इतने मेहनत के पैसों से मैंने दिए खरीदे थे, जिन्हें तुमने फ्री में हड़प लिया। ऐसे रोते हुए बूढ़ी पक्षी वहाँ से चली जाती है। कबूतर, रानो, चिड़िया वहाँ पहुँच गए थे। कौवे भैया, आपने इस बार कैसे दिए बनाए? पूरे खराब हो गए। रानो चिड़िया, मिट्टी कभी कभी खराब आ जाती है, वरना मैंने तो अच्छे से ही दिए बनाए थे। आप ये दिए ले जाओ और 10 रुपए कम दे दे। कालू, और मैंने इतने महंगे पटाखे खरीदे थे ताकि दिवाली अच्छे से बन जाए, मगर सारे पटाखे वाहियात हैं, मिट्टी और भूसा भरा है उनमें। ओए कबूतर, हमने क्या घर पे बनाए हैं? जैसा पीछे से माल आएगा वैसा ही तो बेचेंगे। मैंने गलती कर दी आपसे दिवाली का सामान खरीद के, मेरे पूरे 2000 रुपए खा गए। बदमाश, जाओ, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। ऐसे कहकर कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। कालू गोरी ने अपनी तरकीब से दिवाली पर ज्यादा पैसे तो कमा लिए थे, मगर साथ ही ना जाने कितने गरीबों की बद्दुआ भी ली थी। तो प्यारे दोस्तों, लालच मत करो, सही रास्ते से पैसे कमाएं। आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। आज सुबह से तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया और जंगल के सारे पड़ोसी पक्षी अपने अपने घरों में छिपे बैठे थे। कालू, ये बारिश कभी ना रुकने पाए और मैं ऐसे ही बैठी हुई खिड़की पर सुंदर नजारा देखती रहूं। हाँ तो देखती रहो ना, मना किसने किया है? मुझे ये बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ना कोई घूमना फिरना, ना दोस्तों से मिल पाना। इस घर में बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब होता है। अपने पति कालू की इस बात पर गोरी कौवी हंसी उड़ाती है। अभी तो बारिश का एक दिन हुआ है और आप इतनी जल्दी बोर हो गए। अगर बारिश कई दिनों तक चली तो आपका क्या होगा? फिर कालू कौवा गुस्से से घोंसले में सो जाता है। गोरी कौवी खिड़की पर बैठी हुई थी और गाना गा रही थी। रिम झिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है। चुप कर जाओ गोरी की बच्ची, चैन से सोने भी नहीं दोगी मुझे। इस तेज बारिश में कालू कौवा बहुत परेशान हो रहा था और बारिश भी लगातार कई दिनों तक होती है। गोरी की बच्ची, खुश तो बहुत होंगी तुम। वो क्यों कालू? भला मैं क्यों खुश होंगी? तुम्हारी बात जो पूरी हो गई, बारिश रुक ही नहीं रही। अब खूब देखो बारिश के नजारे। यहाँ घोंसले में क्यों बैठी हो? जाओ खिड़की पे बैठो। खिड़की पे। कालू, मैं खिड़की पर बैठ बैठ कर थक गई। अब तो मेरी आंखें भी एक ही नजारा देख कर पक गई हैं। जी करता है खुले आसमान में उड़ूं और रानो चिड़िया, मोटी बुलबुल सबसे बातें करूं। गोरी, हम ऐसी बारिश में उड़ तो नहीं सकते हैं, तो क्यों ना सारे पक्षियों को अपने घर बुलाकर कुछ खास करें। नाना कालू जी, हमारे घर पर नहीं, बाद में मुझे अकेले साफ करना पड़ेगा सब। आप रानो चिड़िया के घर की बात करें। फिर कालू कौवा मिट्ठू तोते को फोन लगाता है। हेलो हेलो, बोले कालू कौवे, किस लिए फोन किया है? यार मिट्ठू, घर में बैठे बैठे मैं और गोरी बोर हो गए हैं, इसलिए हमने चिड़िया के घर कुछ खास करने का प्लान बनाया है। तुम भी जल्दी आ जाओ। आता हूँ, मैं अभी निकलता हूँ घर से। ऐसे वो कबूतर और चिड़िया के पास भी फोन कर देता है और सभी पक्षी चिड़िया के घर इकट्ठा हो जाते हैं। गोरी, कालू, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा जो सभी पक्षियों को मेरे घर आने का न्योता दिया। सो तो है, तुम दोनों ने पहली बार हम सबके बारे में अच्छा सोचा है, वरना हर समय तो शैतानी करने में दिमाग लगाते हो। ठीक है, पर अब हम करेंगे क्या? अरे कालू, खाएंगे पिएंगे और डांस करेंगे, और क्या करेंगे? गोरी, बहुत मजा आएगा।
बारिश में कुछ खास करके बहुत मजा आएगा। तो ठीक है, मैं डीजे का प्रबंध कर दूंगा। मैं अपने घर से डीजे लेकर आता हूँ। और मैं तुम सबके लिए गर्मा गर्म समोसे और गाजर का हलवा बना देती हूँ। माँ ने अपने खेत की ढेर सारी गाजर भिजवाई हुई है। अरे वाह वाह वाह, गाजर का हलवा और समोसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। चलो जल्दी जल्दी काम करते हैं। फिर कालू कौवा कबूतर के साथ डीजे लेने उसके घर चला जाता है। मिट्ठू तोता और गौरी कौवी चिड़िया के साथ रसोई घर में काम करवाते हैं। अरे लगता है शक्कर तो खत्म हो गई, अब क्या करें? मिट्ठू तोते, चिड़िया के घर शक्कर खत्म हो गई है, जरा अपने घर से ला दे। ठीक है गौरी, मैं अभी लेकर आता हूँ शक्कर, तब तक आप अच्छे से गाजर भूने। फिर मिट्ठू तोता अपना छाता लेकर शक्कर लाने चला जाता है। कबूतर, डीजे में कोई खराबी तो नहीं है? अगर नाचते नाचते डीजे बंद हो जाए तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। नहीं कालू, तुम खूब नाचना, डीजे एकदम नया है, बंद नहीं होगा। फिर कबूतर कालू अपने साथ डीजे लेकर आ जाते हैं। मिट्ठू तोता भी शक्कर का पूरा डब्बा लेकर पहुंच गया था। ये लो चिड़िया, मैं शक्कर का पूरा डब्बा ले आया। अच्छे से मीठा डालना, कम नहीं पसंद मुझे। अरे मिट्ठू, तू ही जानता है मीठा हलवा खाना, हम भी मीठा ही खाते हैं, चटपटा तो हमें भी नहीं पसंद। लाओ चिड़िया, मैं समोसों में चटनी भर देता हूँ, आप तब तक हलवे का खोआ बनाएं। फिर कबूतर पटापट समोसों में चटनी भर देता है। यह देखकर बाकी के पक्षी हैरान थे। कबूतर, इतने अच्छे समोसे तुमने कहाँ से सीखे? हाँ कबूतर, ये सब तो मुझे आज तक नहीं आया और आपने मिनटों में कर दिखाया। मिट्ठू गौरी, जब मैं छोटा था तो मेरा परिवार बहुत गरीब था, खाने के लिए भोजन नहीं था हमारे पास। बस तभी मैं एक हलवाई की दुकान पर काम करने लगा और समोसे बनाना सीख गया। फिर तो कबूतर, तूने खूब समोसे खाए होंगे, आखिर हलवाई की दुकान पर जो था। नहीं कालू, ऐसा कुछ भी नहीं होता। समोसे बनाते बनाते मेरा मन भर जाता था, फिर मैं रोटी ही खाता था। बारिश हो रही थी, सारे पक्षी दोस्त बातें करते हुए काम कर रहे थे और कुछ घंटों में उनका सारा खाना बन जाता है। वाह चिड़िया, समोसों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे जल्दी हलवा दो, मुझे पहले गाजर का हलवा खाना है। फिर चिड़िया कालू कौवे को हलवा दे देती है और गौरी कौवी को समोसे। वो सारे दोस्त मिलजुल कर खाना खाते हैं और बारिश भी जोरों से हो रही थी। मेरा पेट तो भर गया, चलो गौरी अब डांस करते हैं। ओए कबूतर, मेरा कालू क्या मर गया है जो तेरे साथ डांस करूं? अरे आप दोनों ये कैसी बातें करते हो? जब खाना मिलजुल कर बनाया है तो डांस मिलकर करने में क्या बुराई है? गौरी डांस करो, ऐसे नहीं कहते। हाँ हाँ, मेरा पेट भी छिक गया, अब डांस करते हैं। चलो चलो, चल कबूतर, तू भी क्या याद रखेगा, आज तेरे साथ डांस करती हूँ। भोजन खाकर कबूतर और गौरी कौवी डांस करते हैं। कालू चिड़िया को खूब नचाता है। काफी देर तक डांस करने के बाद कालू कौवा कहता है, चलो दोस्तों, दोबारा से हलवा खाते हैं, भूख लगी है डांस करके। हाँ कालू, मुझे भी भूख लगी है। वो सारे दोस्त दोबारा से हलवा खाते हैं। सब कुछ खत्म हो गया था। कालू तो हलवे के कटोरे को ही देख रहा था। ओए कालू, अब हलवा खत्म हो गया है, अब तुम क्या कटोरा खाने का इरादा करते हो? चिंता मत करो, किसी और दिन भी ऐसे ही पार्टी करेंगे जब तू ढेर सारा हलवा खाना। कबूतर भैया, मैंने आपके लिए कुछ सोचा है, क्यों ना आप समोसों की दुकान खोल लें, फिर हम सब कभी आपके हाथों के बने समोसे खा पाएंगे। कबूतर को रानो का सुझाव अच्छा लगता है। शाम हो जाती है, वो सब थके हारे अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन कबूतर छोटी सी समोसों की दुकान खोल लेता है। सारे पक्षी बारिश में कबूतर के खूब समोसे खरीदते हैं और उसी दिन से कबूतर समोसे वाला बन जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी बारिश की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद।